अब दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम, यानी टाइम फ्रेम का जो हमारे स्टॉक मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस होता है। कुछ एग्जांपल के साथ में मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए, एज्यूम कीजिए आप अगर ब्रिटानिया की कंपनी का अगर ब्रिटानिया बिस्किट है, अगर उसको उसके मालिक को या फिर कंपनी को जानना है कि एक मंथ में कितना सेल हो रहा है, ठीक है, मंथली कितना हो रहा है, फिर अगर क्वार्टरली जानना है या फिर दिन को मंथ में वीकली कितना हो रहा है, उसके बाद में अगर दिन को जानना है कि एक दिन में कितना सेल हो रहा है, उसके बाद में अगर उसको पूरे घंटे में कितना हो रहा है या फिर 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 आवर में। आजकल तो दोस्तों अगर ऑनलाइन अगर परचेस करते हैं अमेज़ॉन जैसे कुछ भी वेबसाइट पर, तो तुरंत ये एक चुटकी में मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपनी को ऐसा डेटा अगर चाहिए तो एक प्रकार का मंथली, ईयरली या फिर क्वार्टरली हो, डेली हो, वीकली हो, तो सब कुछ उसको मिल सकता है। तो एक फिगर बनती है उसके ऊपर, तो उसको टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंस है कि उसके अंदर कंपनी को जानने के लिए। उसी प्रकार से हमारी इस ट्रेडिंग के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंस है। अलग अलग टाइम फ्रेम पर हम अलग अलग पोजीशन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा इरादा भी टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मंथली, अगर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर कैंडलस्टिक के अंदर देखें तो एक मंथ की एक कैंडल बनती है। तो अगर उसको चार्ट के अंदर मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं तो उसका हमारा उद्देश्य इन्वेस्टमेंट होता है, जो हो सकता है 6 महीने से लेकर 1 साल या फिर 1 साल से भी ज़्यादा। उसको चार्ट को, मंथली चार्ट को देखकर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद में जो है वीकली चार्ट, यानी कि वीकली चार्ट के अंदर एक कैंडल वीक की बनती है, जो हमारी अगर पोजीशन लेना चाहते हैं, जो हो सकता है 5 से 7 वीक की हम पोजीशन कोई लेते हैं स्टॉक के अंदर, तो 5 से 7 वीक तक हम उसको रखते हैं, फिर उसके बाद में अगर प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाता है, तो वीकली होता है। उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम, जिसके अंदर में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो 5 से 15 दिन की हो सकती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद में 1 घंटे से लेकर 75 मिनट अगर टाइम फ्रेम सेट करते हैं तो हम उसके अंदर BTST कर सकते हैं, यानी कि आज बाय करते हैं, कल या परसों 2 दिन के बाद भी अगर उसको सेल करते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 3 दिन का एक प्रकार का हम BTST जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम अगर आते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे के अंदर होता है सुबह पोजीशन हम बनाते हैं और 3:30 बजे के आसपास, यानी कि उससे पहले हम उसको कट कर देते हैं, तो यानी कि इंट्राडे कहा जाता है, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बहुत से लोग करते हैं। उसके बाद में इसके भी छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो 1, 3 या 5 मिनट पर भी कर सकते हैं हम, जिसको हम स्कैल्पिंग भी कहते हैं। इसको इंट्राडे के अंदर किया जाता है, यानी कि बहुत कम समय के लिए इसके अंदर कैंडल स्टिक हम देखते हैं। और हो सकता है अगर 5 मिनट की कैंडल स्टिक के अंदर हमने हमारी सेटअप बनता है, हम कुछ बाय करते हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, तो 15-20 मिनट या 30 मिनट के अंदर हमको टारगेट मिल ही जाता है, यानी कि आधे घंटे के अंदर हमें टारगेट मिल जाता है, तो हम पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इंट्राडे के अंदर हम छोटे टाइम फ्रेम में 3 से 4 बार ट्रेड ले सकते हैं और अपनी जो भी हमारे सेटअप है उसके हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि इंट्राडे ये एक प्रकार इंट्राडे कहा जाता है छोटे टाइम फ्रेम में। और जो हमारी ये निफ्टी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी है वो खास करके 3 मिनट और 5 मिनट पर भी हम इसके अंदर काम करेंगे, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम, क्या टाइम फ्रेम शेयर मार्केट में किस प्रकार से जरूरी है, उस टाइम फ्रेम को कैसे देखा जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, कहाँ पर चार्ट में देखा जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये टाइम फ्रेम, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा ये जो टाइम है, ठीक है, 1 सेकंड से लेकर यहाँ पर देख सकते हैं 15 मिनट, 1 मिनट से 15 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, वीकली, मंथली, यहाँ पर आपको इंडिकेट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी टाइम फ्रेम पर आपको देखना चाहते हैं, ये 1 डे किया तो ये डेली चार्ट पर ये आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो भी टाइम फ्रेम पर मिल जाए, जैसे मैंने बताया, इस प्रकार से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पर हम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पोजीशन है तो वीकली टाइम फ्रेम पर। तो इस प्रकार से हम जो भी हम तो ठीक है, दोस्तों इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम फ्रेम क्या जरूरी है शेयर मार्केट में, उसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं।